गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपने हारे का सारा चेहरे के बेटर सचिन सूरत पे क्लास 12 मैथ का लेसन 7.2 इंटीग्रेट गर्ल्स का क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? इंटीग्रेट द फंक्शन 34 नंबर क्या दिया? √10x अपॉन sin x इंटू cos x। तो डियर मैं आपको हर इंटीग्रेशन के सवाल में हर एक बार बोलता हूं कि पहले आप जो है न्यूमेरिकल लिखिए। एक बार क्वेश्चन में जो लिखा है उसके बाद से आपको एक बार जो है न्यूमेरिकल को लिखना है और लिखने के बाद सोचना है कि हम कौन से स्टेप में जाना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला स्टेप यहां पे चालू करते हैं। क्या दिया है? √10x डिवाइड बाई कितना दिया है? sin x इंटू cos x dx। ठीक है, देखिए डियर यहां से क्या होता है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कुछ न्यूमेरिकल में ऐसे दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल में टॉपिक ऐसे दिए हैं कि जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन में हम उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहां पे जो दिया है आपका, यहां पे अंश हर में, देखिए यहां पे अंश हर में आपको किसका गुणा करना है? इंटू कॉस स्क्वायर, देखिए cos स्क्वायर x का दोनों में भाग करना है। ठीक है, तो देखिए मैं स्टेप लेके जाता हूं। यहां पे देखिए अंश और हर में, देखिए यहां पे क्या हो गया? √10x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू अपॉन देखिए sin x इंटू cos x अपॉन कितना हो गया? cos स्क्वायर x। हमने क्या किया? ध्यान से देखिए, यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो √10x अपॉन cos स्क्वायर x लिख लिया इसके नीचे, फिर इसमें भी भाग करते हैं तो sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x लिख लिया। क्लियर? देखिए ये cos x से cos x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो मैं यहां पे देखिए यहां पे क्या लिखता हूं डियर? √10x अब यहां पे cos x स्क्वायर है तो यहां जाके क्या हो जाएगा? हमारा sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर? अपॉन कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ये क्या हो गया? हमारा dx हो गया। ये क्लियर हुआ डियर? हमने क्या किया फिर से देख लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं हुआ। √10x dx है, sin x cos x है, तो हमने क्या किया? दोनों के हर में हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लिया। यहां पे हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया? cos स्क्वायर x से cos x कर लिया। ठीक है, तो यहां क्या बच गया? sin x। एक स्टेप यहां पर लिख देता हूं आगे बढ़ा के ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x अपॉन कितना हो जाएगा? sin x अपॉन cos x। अब समझ गए? ये cos x से cos x डिवाइड हो गया। अब इतना आ गया तो हमने क्या किया? 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हमने क्या कर दिया? sec स्क्वायर x लिख लिया यहां पे, और यहां पे sin x अपॉन cos x बराबर 10x हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको? अब चलिए यहां पे देखिए, आगे मैं बढ़ता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √10x है तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 को 10x अंडर रूट है तो 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम? sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? अपान क्या है? 10x है, यहां पे dx कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 10x पे है तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10x पे 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक घात है, यहां पे 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा लॉगरिथम थ्योरम से, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा? हमारा sec स्क्वायर x हो गया। ठीक है, इसका dx करना है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा? 10x पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 कितना हो गया? -1/2। ठीक है, अब इसका हमको dx करना है इंटू sec स्क्वायर बचेगा dx। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहां से हमारा पहला स्टेप चालू होगा। कौन सा? पहला स्टेप। हम क्या करते हैं? tan x बराबर, देखिए हम tan x बराबर कितना मान लेते हैं? t मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम tan x बराबर हम क्या मान लिए? t मान लिए।
पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, dx बराबर dt को हो जाएगा, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब इस स्टेप को हमको हमारे इसमें इस इंटीग्रेशन वाले में पुट करना है। चलिए तो हमारा क्या है, यहां पहले सवाल लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x पे -1/2 इंटू सेक स्क्वायर x हो गया dx हो गया। ठीक है, यहां पे ये सवाल है। अब यहां से हमने क्या किया है, यहां पे t मान लिया है, t पे -1/2। अब देख लीजिए यहां पे सेक स्क्वायर x, अब यहां पे dt जब लिखेंगे तो dt डिवाइड बाय कितना आया हमारा, सेक स्क्वायर x आया है। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से सेक स्क्वायर x से डिवाइड हो गया। अब हमारा क्या बचा, t पे -1/2 हमारा dt करना है। तो हमारा फार्मूला एक होता है, x पे n का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होता है, x पे n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस क्या होता है हमारा c होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है, अब यहां से स्टेप चेंज होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t पे -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1 + 2 + 1 और प्लस क्या हो गया हमारा c हो गया। अब यहां पे इसको कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, t पे 1/2 अपान ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 2t प्लस क्या हो गया हमारा, t पे 1/2 और प्लस क्या हो गया हमारा c हो गया। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं, बराबर t की वैल्यू हमने क्या माना है, tan x बराबर क्या मान लिया है, t माना है। तो यहां पर रख लीजिए 2 tan x पे 1/2 और प्लस क्या है c है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 है तो इसको कड़ी में tan x प्लस क्या लिख लेंगे हम, tan x प्लस हमारा c हो गया। यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया, यही हमारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। तो डियर हमने अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आपको 34 नंबर का एक्सरसाइज हम फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में हमने आपको समझा दिया। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।